जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पे। और जिस प्रकार से आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर 2025 महीने की संपूर्ण करंट अफेयर को। पूरे महीने का विश्लेषण किया जाएगा और जिसके माध्यम से आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी सभी एग्जाम्स के अंदर ये वीडियो कारगर रहने वाली है, जिसके अंदर कुल हम 151% करने वाले हैं। ठीक है ना। ये 151% है वो किस किस टॉपिक से उठाए जाएंगे, इनमें कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको शामिल किया गया है, एक आइए इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चाहे आपकी यहाँ पर राष्ट्रीय और सरकारी योजनाएं हो, रक्षा और सुरक्षाएं हो, आपका बेटा अर्थशास्त्र और साथ ही व्यापार हो, कला संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे सारे मुद्दे हैं जो इस करंट अफेयर की जो क्लास है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी जिसमें टोटल हम 151 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपसे आज का मैं आपका 1.5 घंटा मांग रही हूं, क्योंकि यदि आप ये 1.5 घंटा मेरे को दे देते हैं और पहले से लेकर आखिरी तक यदि आप क्लास के साथ बने रहते हैं, तो मैं आपसे वादा करके जाती हूं कि इसी क्लास से आपके एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स चलने लग रहे हैं, जिसके अंदर करंट अफेयर का यहाँ पे अच्छा खासा जो वेटेज है वो देखने को मिल रहा है। बच्चे घबराए हुए हैं कि करंट अफेयर कम पड़ी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से करंट अफेयर से आने लग रहे हैं। तो यदि जिस बच्चे का आरआरबी ग्रुप डी का आगे भी पेपर होने वाला है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही सभी बच्चे, यदि यहाँ पर मैं कहती हूँ, यदि आपने एक भी क्वेश्चन स्किप किया तो ये आपके लिए नुकसान की बात होगी। और जो बच्चा इस वीडियो को पढ़ के जाएगा, मैं कह रही हूँ एग्जाम के अंदर लठ गाड़ के आएगा, क्वेश्चन धनाधन आप लोगों के निकलेंगे, आप लोगों को याद आएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैम ने उस टॉपिक से पढ़ाया था और आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन होगा तभी जब आप पहले से लेके आखिरी क्वेश्चन तक बने रहते हैं। इसके साथ ही वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन पर आपका पुलिस और एसएससी जीडी का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर संपूर्ण आपको बैच यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा मात्र यहाँ पर 299 रुपए के कॉस्ट के अंदर। बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आज ही बैच के साथ जुड़ जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। आपका पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत की पहली नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किस शहर में किया गया, आपको इसके बारे में बताना है। नवंबर 2025 में भारत की पहली नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर 2025 में नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर क्या किया बेटा, उसका उद्घाटन किया गया। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार की नवीनतम पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को दिए जाने वाले रियायती ऋण की अधिकतम राशि नवंबर 2025 में कितनी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो कारीगर हैं साथ ही शिल्पकार हैं, यदि यहाँ पर क्या चाहते हैं बेटा, कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर लोन के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2 चरणों के अंदर दिए जाएंगे। एक बार आपके यहाँ पर 1 लाख रुपए, उसके बाद में 2 लाख रुपए इसके अंदर इंक्लूड करके टोटल 3 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाएंगे। सभी रखेंगे। पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को अनिवार्य करने की घोषणा की है, जिससे यह कदम उठाने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। इस बात को मैं क्लियरली आपको समझा देती हूं कि आप लोगों के यहाँ पर बेटा एग्जाम्स के जो क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर के, इसमें मैंने किसी भी प्रकार की कोई काटा छाटी नहीं की है। ठीक है ना। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे 5 लाइन का भी मिलेगा, 3 लाइन का भी मिलेगा, 6 लाइन का भी मिलेगा। जैसा ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहती हूँ कि बच्चे को यहाँ पर मैं हल्के फुल्के करंट अफेयर के क्वेश्चन करा दूं, लेकिन वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज और साथ ही साथ क्वेश्चन अलग मिले और बच्चा फिर बाद में कहे भाई उस टीचर के पास हमने विश्वास करके पढ़ा था, उस टीचर ने हमारे साथ धोखा किया। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पे किसी भी प्रकार का आपके साथ धोखाधड़ी नहीं की जाएगी, ये बात मैं पहले ही आपको कह रही हूँ। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल
नवंबर 2025 में केरल भारतीय राज्य ने अपनी सभी प्राथमिक क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को अनिवार्य करने की घोषणा की है, जिससे यह कदम उठाने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। को सभी बच्चे याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवंबर 2025 में भारत और किस बहुराष्ट्रीय ब्लॉक ने मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको इसके बारे में बताना है। 2025 में भारत और यूरोपीय संघ ईयू के दो ये क्या है, बहुराष्ट्रीय ब्लॉक है जिनने मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बात को सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की 8वीं महासभा 2025 में किस शहर में आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं महासभा नवंबर 2025 में, सभी बच्चे याद रखेंगे, नई दिल्ली भारत के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। है कि नवंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज जहाज लॉन्च किया है, जिसका नाम अंटार्कटिक एक्सप्लोरर है? आपको क्या बताना है कि नवंबर 2025 के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसके द्वारा क्या किया गया बेटा, यहाँ पर एक क्रूज है, ठीक है ना, क्या किया गया है, क्रूज है जिसको लॉन्च किया गया है। और ये किस प्रकार का क्रूज जहाज है? परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज जहाज है। और ये इसका नाम क्या रखा गया है? आर्टिक, यहाँ पे आर्टिक जो एक्सप्लोरर रखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के द्वारा रखा गया। इस बात भी बच्चे याद रखें। बेटे गया है कि भारतीय नौसेना ने नवंबर 2025 में किस देश के साथ सबसे बड़ा द्विपक्षीय सिम्बेक्स 32 आयोजित किया है? तो यहाँ पर बेटा पहली बात आती है कौन सा यहाँ पर अभ्यास है, तो सिम्बेक्स है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो मेरे लाडलो इस बात को सभी बच्चे लिख लेंगे। एस से क्या बन जाएगा? सिंगापुर, ठीक है ना, ध्यान से लिख लीजिएगा। एस से बनेगा आपका सिंगापुर, ठीक है। आई से क्या बन जाएगा? इंडिया, ठीक है ना, आई से क्या बनेगा? इंडिया बनेगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। एम से क्या बनेगा? मैरीटाइम, ठीक है ना, एम से क्या बनेगा? मैरीटाइम। इसे क्या बनेगा? तो बी लेटरल बन जाएगा, ए, ठीक है ना। इसके बाद में ई से क्या बनेगा? एक्सरसाइज बनेगा। ई एक्स से क्या बनेगा? एक्सरसाइज बन जाएगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। यहाँ पर सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम, बिलैटरल, एक्सरसाइज 32 है। और ये किसके बीच में हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और ये कैसा अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। इस बात को यानी कि हमारी नेवी के द्वारा ये अभ्यास किया जा रहा है। इस आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा हुआ था, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था आपका बेटा सिलिनेक्स, SLINEX, सिलिनेक्स है जो किसके बीच में था? भारत और श्रीलंका के बीच में। यदि आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा हुआ था? AU, ठीक है ना, AU और आपका सिंडेक्स, SINDEX। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ये यहाँ पर अभ्यास हैं जो किसके साथ हुए हैं? भारत और यहाँ पर बेटा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देशों के साथ किए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, सभी बच्चे ध्यान से सुन। 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित परले मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ठीक है ना। नवंबर 2025 में हमारा DRDO है जिसके द्वारा बेटा क्या विकसित की गई है? एक परले नाम की मिसाइल का सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण किया गया है। और ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात देख लेते हैं। तो इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर नवंबर 2025 की मंथली करंट अफेयर के लिए किसी भी चैनल पर माथामारी करने की जरूरत नहीं है। आपके हर एक पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, हर उस पॉइंट को शामिल किया गया है यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। देश और विदेश की हर यहाँ पर जो घटना है उससे संबंधित जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपका बेटा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े
हाइब्रिड पावर प्लांट सौर और पवन ऊर्जा का संयोजन को नवंबर 2025 में किस राज्य में चालू किया गया, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड पावर प्लांट यानी कि सौर ऊर्जा और साथ ही साथ पवन ऊर्जा का संयोजन चालू किया गया है राजस्थान के अंदर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिकों ने नवंबर 2025 में इथेनॉल का उपयोग करके पॉलीइथिलीन टेरेफेथेलेट प्लास्टिक को सफलतापूर्वक डीपॉलीमराइज किया है। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे इथेनोलाइसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वैज्ञानिकों ने नवंबर 2025 में इथेनॉल का उपयोग करके पॉलीइथिलीन यहाँ पर टेरेफेथेलेट प्लास्टिक को सफलतापूर्वक डीपॉलीमराइज किया है। और इस प्रक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, तो इथेनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों से बेटा यहाँ पे गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति दर जो नवंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य बैंड 4% ±2% के भीतर स्थिर रही को किस सूचकांक द्वारा मापा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसके यहाँ पर क्या है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर जो नवंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य बैंड यहाँ पर बेटा 4%, उसमें प्लस माइनस हो सकते हैं आपके 2% के भीतर रही है, और जो यहाँ पर क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा नापी गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बेटा पूछा गया है कि नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य ग्लोबल टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नवंबर 2025 में यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके राजदूत के रूप में या फिर एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। इस बात को सभी बच्चे याद। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन नवंबर 2025 में किया गया। तो कल शाम की 7:30 बजे की जो हमारी क्लास रही थी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि हॉर्नबिल त्योहार है किस बेटा राज्य के अंदर बनाया जाता है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है कि हॉर्नबिल उत्सव है जो नागालैंड राज्य के अंदर बनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके साथ ही आपका बेटा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, आपको इसके बारे में बताना है। नवंबर 2025 में हमारी भारतीय सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बेटा जल पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया है। यहाँ पर जो फर्स्ट पुरस्कार है या फिर कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी एक डिग्निटी दी गई है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आप यहाँ पर क्वेश्चन है नवंबर 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो मौजूदा सुपर कंप्यूटर से भी अधिक गणना शक्ति है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश है, जिसके द्वारा क्या किया गया है, नवंबर 2025 में चीन देश ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो मौजूदा सुपर कंप्यूटर से भी अधिक गणना शक्ति रखता है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना। नवंबर 2025 में गगनयान मिशन की तैयारी में अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वातावरण में सुरक्षित वापस लाने की तकनीक का परीक्षण किया, मिशन का क्या नाम है। तो बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसरो ने नवंबर 2025 में गगनयान मिशन की तैयारी में अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वातावरण में सुरक्षित वापस लाने की तकनीक का परीक्षण किया था, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, क्रू मॉडल रिकवरी टेस्ट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पर
ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, तो इस क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार वॉच जरूर करें, ठीक है ना। 2 से 3 बार जो बच्चा इस वीडियो को वॉच कर लेगा, चाहे वो एग्जाम करे यहाँ पर तैयारी एसएससी जीडी की, चाहे आपकी तैयारी हो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी ग्रुप डी की, आपको 100% इस क्लास से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट तभी होगा जब आप इस वीडियो के ऊपर विशेष यहाँ पर समय देते हैं और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार वॉच करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेना और किस अन्य देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरणें 19 नवंबर 2025 में आयोजित किया गया। यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और नेपाल जो अन्य देश सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, जिसका नंबर कितना है 19 नवंबर 2025 में आयोजित किया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे, भारत ने नवंबर C-290 विमान की पहली खेप प्राप्त, तो भारत नवंबर 2025 में स्पेन देश उन्नत C-95 सैन्य परिवहन विमान की पहली जो खेप है उसको प्राप्त किया है। सभी बच्चे इस बात को याद रखें। आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नवंबर 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान ने भारत हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के लिए 500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में एडीबी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था है जिसने भारत में बेटा हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के लिए 500 मिलियन का ऋण है उसको स्वीकृत किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखेगा। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है, मनीला फिलीपींस के अंदर से, बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स नवंबर 2025 में किस एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स नवंबर 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के द्वारा लॉन्च किया गया था। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवंबर 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देश के सबसे अटल सेतु के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल जिसका नाम क्या है अटल सेतु, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और कहां पर किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ कौन से चरण का, दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लेंगे। अगला स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत नवंबर 2025 में किस शहर को भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो भारत का यहाँ पर बेटा पहला 7 सितारा कचरा मुक्त जो राज्य यहाँ पर शहर है, हर बार की तरह कौन है, इंदौर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्या है, नवंबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स ब्लॉक के नए के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण की है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे, नवंबर 2025 के अंदर यहाँ पर सऊदी अरब देश है जिसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स ब्लॉक के नए सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ क्वेश्चन सभी बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, नवंबर 2025 में COP30 यानी कि जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों ने जलवायु अनुकूलन के लिए विकासशील देशों को कितनी राशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 के अंदर यहाँ पर बेटा जो आयोजित किया गया था क्या, COP30 जो क्या था, एक जलवायु सम्मेलन था जिसके अंदर विकसित देशों ने जलवायु अनुकूलन के लिए विकासशील देशों को टोटल यहाँ पर बेटा 100 बिलियन जो यहाँ पर राशि है प्रदान करने की प्रतिबद्धता है उसको बताया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है,
नवंबर 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आपको इसके बारे में बताना है। और बेटा लगातार यहाँ पर पहले हमने खुद तैयारी की है, उसके बाद में 7 साल से आप लोगों को पढ़ाने लग रही, इतनी तो हमारी भी नॉलेज हो गई है कि एग्जाम के अंदर करंट अफेयर किन क्षेत्रों से पूछी जाती है, किन यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिनके अंदर से करंट अफेयर को पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए यहाँ पे करंट अफेयर की जो एनालिसिस की गई है वो बिल्कुल आपकी स्टिक है, यहीं से आपके हर बार एग्जाम्स में करंट अफेयर बनती है। आज आपका हौसला जितना बेहतरीन होगा, आज आप जितने पेशेंस के साथ इस क्लास को अटेंड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट आपके एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर नवंबर 2025 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो बैडमिंटन डबल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है महिला क्रिकेट टीम में नवंबर 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो महिला क्रिकेट में नवंबर 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो खिलाड़ी बनी है, जिसका नाम क्या है, झूलन गोस्वामी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है नवंबर 2025 में भारत का 55वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो नवंबर 2025 में भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, इसको घोषित किया गया है, सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2025 में किस प्रसिद्ध आत्मकथा फ्रीडम इन माय वर्ड्स का विमोचन किया है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे ध्यान से याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में दलाई लामा व्यक्ति ने क्या किया बेटा, अपनी जो आत्मकथा है फ्रीडम इन माय वर्ड से का विमोचन किया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। पूछा गया है 14 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे 14 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवंबर 2025 में भारत सरकार ने इस वर्ष तक देश में स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि यहाँ पर बेटा 2047 तक भारत सरकार ने देश में स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2000 जारी की है, जिसका उद्देश्य कि निजी क्षेत्रों को भूस्थानिक डेटा के उत्पादन और उपयोग में बढ़ावा देना है। तो नवंबर बेटा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2025 जारी की है और जिसका उद्देश्य क्या है, निजी क्षेत्र को भूस्थानिक डेटा के उत्पादन और उपयोग में बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत नवंबर 2025 में किस शहर में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इस बात को सभी बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत नवंबर 2025 में चेन्नई शहर में बेटा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है 2025 में भारत और किस देश 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की गई है जिसमें रक्षा और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि नवंबर 2025 में भारत और फ्रांस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है और जिसमें रक्षा और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुकी हूँ किस किस पहलू के ऊपर काम होगा, कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट है जो, तो सभी बच्चे ध्यान से एक एक करंट अफेयर के क्वेश्चन को लिख लें। तो यहाँ पे बेटा वो तो क्या होगा, सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना।
एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी है। हर एक क्वेश्चन आपकी कॉपी के अंदर यदि आप राइट डाउन करते चलते हैं तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग अपनी उंगलियों से लिखते हैं वो सीधी जाके किसके साथ कनेक्ट होती है, हमारी दिमाग की तंत्रिका तंत्र से साझी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस संगठन ने नवंबर 2025 में विश्व खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ती भुखमरी पर चिंता व्यक्त की गई है। तो आप लोगों को यहाँ पर बेटा ऑप्शन से ही पता चलने लग रहा है कि यहाँ पर खाद्य की जब बात आती है तो खाद्य से हमारा कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो जुड़ी है, तो खाद्य और कृषि संगठन, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है, रोम के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि यहाँ पर बेटा FAO संगठन ने नवंबर 2025 में विश्व खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ती भुखमरी पर चिंता व्यक्त की गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे है कि नवंबर 2025 में संयुक्त महासभा ने किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2027 को यहाँ पर बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले आपसे पूछा गया है, भारतीय की संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने का पता लगाने के लिए स्वदेशी ब्लड टेस्ट विकसित किया है, जो कुछ ही मिनटों में परिणाम देता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के जो शोधकर्ता हैं बेटा, उन्होंने नवंबर 2025 में यहाँ पर अल्जाइमर रोग, जो किससे रिलेट करता है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, इसका यहाँ पर पता लगाने के लिए एक स्वदेशी पोर्टेबल ब्लड टेस्ट विकसित किया है, जो कुछ ही मिनटों के अंदर परीक्षण करके बता सकता है कि मनुष्य को ये बीमारी है या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नवंबर 2025 में भारत की पहली समुद्री बायोटेक पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है, आपको बार बताना है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि नवंबर 2025 में भारत की पहली समुद्री बायोटेक पार्क है जो आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इस बात को याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भारतीय शहर को नवंबर 2025 में वेटलैंड सिटी के रूप में नामित करने के लिए रामसर कन्वेंशन सचिवालय को आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया है। तो यहाँ पर बेटा झीलों का शहर, जो हम किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, और इस शहर को नवंबर 2025 में वेटलैंड सिटी के रूप में नामित करने के लिए रामसर कन्वेंशन सचिवालय को आधिकारिक रूप से क्या किया है, नामित किया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत का छठा ट्रांसलोकेशन स्थल किया गया है, जहां एशियाई शेरों को स्थानांतरित करने की योजना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में बेटा रामगढ़ विश्व वन्यजीव अभयारण्य है, जो कहां पर है, राजस्थान के अंदर स्थित है। ये आपका भारत का छठा ट्रांसलोकेशन स्थल घोषित किया गया, जहां एशियाई शेरों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। इस बात को सभी बच्चे याद रखें, मतलब कि यहाँ पर माइग्रेट करने की या यहाँ से ट्रांसफर करने हैं वो आ रही हैं। नवंबर 2025 में किस भारतीय पत्रकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता, जो पत्रकारिता के साहस के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 के अंदर सिद्धार्थ वरदराजन है, जिनको बेटा यहाँ पे भारतीय पत्रकार हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रेस यहाँ पे क्या है दिया जाता है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारतीय साहित्य दिए जाने वाला JCB साहित्य पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला JCB साहित्य पुरस्कार है, जो मिला है पेरुमल यहाँ पर मुरुगन को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, पेरुमल मुरुगन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें JCB साहित्य पुरस्कार यहाँ पर नवंबर 2025 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। सभी बच्चे याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन किस महान व्यक्ति भारतीय नेता की जयंती है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को। साथ ही साथ किसकी याद में मनाया जाता है? तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद है जिनकी याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ ही 5 सितंबर, यहाँ पर बेटा 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में किसकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2025 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जो यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करता है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है जिसको बेटा क्या मिला है? ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया, जो यात्रियों को क्या दे रहा है? उच्च गुणवत्ता वाला और सही यहाँ पर पौष्टिक भोजन देने लग रहा है, इसका प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस देश ने ब्लू इकोनॉमी और महासागर प्रशासन पर भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस बात को याद रखेंगे कि नवंबर 2025 के अंदर ब्लू इकोनॉमी और महासागर प्रशासन पर भारत के साथ नॉर्वे देश के द्वारा ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना है? तो यहाँ पर लाडलो हौसला आपका कुछ क्वेश्चन के बाद में ही डगमगाना स्टार्ट कर देता है, और वास्तविकता जिस बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ी नहीं है वो तो करंट अफेयर का यहाँ पे थंबनेल देख के भाग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर बेटा पढ़नी सबकी बात नहीं है, करंट अफेयर के अंदर सभी का इंटरेस्ट नहीं होता है, करंट अफेयर के अंदर एक तरह से हम लोग क्या है? अज्ञात है। यहाँ पर हिस्ट्री हम लोग क्या है बेटा, 6ठी 7वीं क्लास से हम लोगों ने हिस्ट्री की जो बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक हम लोगों ने अपनी क्लासेस के अंदर पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। तो वो ज्ञात से अज्ञात, मतलब उसमें कुछ नॉलेज हमारे पास है, कुछ नॉलेज हम लोगों को लेनी है, लेकिन करंट अफेयर एक तरह से आपके लिए बिल्कुल अज्ञात है, उसके बारे में आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, और इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन बेटा अब आपको पता चलने लग रहा है, आरआरबी ग्रुप डी के जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं, यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जीके और जीएस का तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सुपड़ा साफ कर रखा है, उनको तो पूछा ही नहीं गया है, 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के डालने लग रहे हैं। और यदि आपके दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के अंदर भी इसी प्रकार का हाल रहा तो आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। करंट अफेयर पढ़नी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो गई है, तो आप लोगों को ये पढ़नी पड़ेगी। ईडीक्यूटी लगातार वो पैटर्न लेके आने लग रहा है जिसमें बच्चों के सोच से परे ही हर चीज मिलने लग रही है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नवंबर 2025 में राजस्थान भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे है, नवंबर 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला जहाज किस राज्य के बंदरगाह से लॉन्च किया गया है? आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि नवंबर 2025 के अंदर भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला जहाज आपका केरल बंदरगाह से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारतीय डिजिटल मिशन के तहत नवंबर 2025 तक कितने नागरिकों ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता सफलतापूर्वक बना ली है? आपको इसके बारे में बताना है। जो आयुष्मान कार्ड है या आयुष्मान जो खाता है, यहाँ पर क्या है बेटा, भारतीय स्वास्थ्य खाता है, और भारत के 50 करोड़ लोग हैं जिनके द्वारा इस खाते को सफलतापूर्वक बनवा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में आसियान और भारत के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में आसियान और भारत के बीच में जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि
नवंबर 2025 में विश्व के 30 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 अध्यक्ष पद किसे देश ने ग्रहण किया है? तो सभी बच्चे याद रखें, नवंबर 2025 में विश्व के 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के समूह का G20 का जो अध्यक्ष है वो चुना गया, किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय तटरक्षक बल ने नवंबर 2025 में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास दोस्ती 15 का आयोजन किया है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारतीय तटरक्षक बल ने नवंबर 2025 में मालदीव और श्रीलंका के साथ संयुक्त अभ्यास दोस्ती X5 या कह सकते हैं दोस्ती 15 का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के विमान को लंबी दूरी की मिसाइलें उन्नत किया गया है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के यहाँ पर बेटा सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान को दूरी की मिसाइलें ले जाने के लिए उन्नत किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि बेटा इस करंट अफेयर के अंदर आपको भारत और साथ ही साथ विश्व के हर एक पहलू पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। आपकी चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपकी योजनाएं हो, चाहे यहाँ पर बेटा देशों के साथ सम्मेलन हो, खेल से संबंधित हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हो, हर चीज को इसके अंदर साझा किया गया है। तो जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर के सेशन हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका नवंबर 25 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2000 की किन 3 देशों के को संयुक्त रूप से दी गई है? तो इस बात को सभी बच्चे रखेंगे कि नवंबर 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवंबर 2000 में विश्व शतरंज महासंघ द्वारा रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे कम हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में विश्व शतरंज महासंघ द्वारा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब है सबसे कम उम्र में है डी गुकेश को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर। अगला बेटे आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई गेंडों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो हम लोग बेटा यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक केयर के अंदर चीज को पढ़ते हैं कि एक सिंग वाला जो गेंडा है वो कहाँ पाया जाता है? आपका के अंदर। और असम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर नवंबर 2025 में भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई गेंडों की जो संख्या उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, अंतरिक्ष करने के लिए भारत की पहली स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो SSA के नाम से इसको हम जानते हैं कि अंतरिक्ष का जो कबाड़ है उसको ट्रैक करने के लिए भारत की पहली जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है वेधशाला है वो उत्तराखंड के अंदर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में किस देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 2025 के अंदर जब बेटा अपना क्या किया गया है, यहाँ पे आंकड़ा निकाला गया है यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या, तो वो सबसे ज्यादा किसकी थी? भारत की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या था? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का जो विषय था वो था आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नवंबर 2025 में भारत सरकार ने किस पहल के तहत देश के 25 प्रमुख विरासत स्थलों को आत्मनिर्भर भारत पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखिएगा, नवंबर 2025 में भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 3.0 के तहत देश के 25 प्रमुख विरासत स्थल हैं जिनको आत्मनिर्भर भारत पर्यटन है केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पूछा गया है कि नवंबर 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तराखंड है। और दूसरे राज्य की बात की जाएगी तो गुजरात है। तो नवंबर 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला दूसरा यहाँ पे राज्य बना है। सभी इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2025 में अपनी सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए एक राष्ट्र एक छात्र आईडी अनिवार्य कर दी है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत का महाराष्ट्र राज्य है जिसके अंदर नवंबर 2025 में अपने सभी जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनके लिए एक राष्ट्र एक आईडी, यहाँ पे छात्र आईडी है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नवंबर 2025 में किस देश के साथ भारत ने आर्थिक और सहयोग समझौता, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ETCA के नाम से जानते हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं और जिसका उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना है। आप लोगों को इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए यूके, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, तब तक मैं सेल चेंज कर लेती हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नवंबर 2025 में G77+ चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है जिसमें विकासशील देशों के हितों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे, नवंबर 2025 में G77+ चीन शिखर बेटा हवाना क्यूबा के अंदर आयोजित किया गया है जिसमें विकासशील देशों के हितों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय सेना ने नवंबर 2025 में ऑपरेशन सद्भावना के तहत किस भारतीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए नागरिक कल्याणकारी गतिविधियां शुरू की हैं? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारतीय सेना ने नवंबर 2025 में ऑपरेशन सद्भावना के तहत लद्दाख भारतीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पे नागरिक कल्याणकारी गतिविधियां शुरू की हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट का क्या नाम है जो P17A श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट का नाम है बेटा INS विद्या, यहाँ पे क्या है, विंध्यगिरी, जिसका यहाँ पर नाम है जो किस श्रेणी के अंदर आता है? P17A श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय शहर ने नवंबर 2025 में भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि मुंबई शहर के अंदर यहाँ पर बेटा नवंबर 2025 में पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटित किया गया है। इस बात को ऑप्शन नंबर सी करना बेटा, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में शोधकर्ताओं ने किस नदी के बेसिन में विलुप्त हो चुके माने जाने वाले गंगा डॉल्फिन की एक उप प्रजाति की खोज की है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी है जिसमें शोधकर्ताओं ने यहाँ पर बेटा गंगा डॉल्फिन की जो उप प्रजाति उसकी खोज की है, जिसको ये माना जा रहा था कि वो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके लिए इतनी मेहनत करके यहाँ पे बेटा क्लास बनाई गई है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझी करें और एक लाइक तो बनता ही है। और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नवंबर 2025 में एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीतने वाली पहली
भारतीय वेब सीरीज कौन सी है? तो नवंबर 2025 में एवी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है दिल्ली क्राइम ने। ऑप्शन नंबर क्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल किया गया। आपको सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर यहाँ पे बेटा 25 के अंदर जो अमर्त्य सेन है वो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें यहाँ पर क्या मिला है? जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल इन्हें क्रेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में का पहला डिजिटल आधारित लेन देन किस बैंक ने शुरू किया? तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नवंबर 2025 में भारत बैंक द्वारा शुरू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या थी जो प्रतिवर्ष 19 मनाया जाता है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में विश्व शौचालय दिवस की थीम थी तेजी से परिवर्तन, और जो हर साल यहाँ पर बेटा कब बनाया जाता है? 19 नवंबर को बनाया जाता है। इस बात को सभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इस बात भी बच्चे याद रखेंगे। एपेक यानी कि आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में मनीला फिलीपींस के अंदर आयोजित किया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है जिनका नवंबर 2025 में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि अमर्त्य सेन है जिनका बेटा द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक हैं जिनका नवंबर 2025 की उम्र में निधन हो गया। सभी बच्चे याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में भारत का पहला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में हरियाणा है जिसके अंदर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया केंद्र सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना के तहत नवंबर 2025 तक कितने सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए जा चुके हैं? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बेटा जो पीएम कुसुम योजना के तहत नवंबर 2025 तक 20 लाख यहाँ पर क्या है सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए गए हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस राज्य ने अपनी ई गवर्नेंस पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित यूएन वर्ल्ड ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीता है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 के अंदर उड़ीसा जो भारतीय राज्य है जिसने अपनी ई गवर्नेंस पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड यहाँ पे समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि WSIS अवार्ड जीता है। इस बात से याद रखेंगे। पूछा गया है नवंबर 2025 में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो अंगोला देश है जिसके द्वारा ओपेक की बेटा सदस्यता है वो छोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2025 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो नवंबर 2025 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग के अंदर भारत 56वां स्थान है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। यहाँ पे बेटा पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच में आस्ट्रा हिंद संयुक्त सेना अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपको सभी बच्चे याद रखेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नवंबर 2025 के अंदर आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा से बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया, हिंद से बन गया भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है भारत पहली एंटी ड्रोन लेजर वेपन सिस्टम में जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि भारत की पहली एंटी ड्रोन लेजर वेपन सिस्टम जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम है दुर्गा 2। ठीक है ना, दुर्गा 2 है। आप सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, नवंबर 2025 में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में बेटा मेटा कंपनी ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेटा यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी है उसको शामिल। नवंबर 2025 में किस भारत देश का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र किया गया? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बेटा देश का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे से पूछा गया है, नवंबर 2025 में किस भारतीय ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2025 की सूची में शामिल किया गया है? यह संयुक्त रूप से और यहाँ पे क्या है, ऑर्बर डे फाउंडेशन और FAO द्वारा स्थापित दिया जाता है। तो यहाँ पर मुंबई शहर है जिसे बेटा क्या मिला है, ट्री सिटी, और यहाँ पे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2025 की सूची में शामिल किया गया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। लोगों को कमजोर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटा जब हम आपके लिए मेहनत करते हुए इतने क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को पर्सनली मैंने खुद टाइप किया, ठीक है ना। घर के अंदर एक छोटा बच्चा भी, उसको भी संभालना, उसके साथ तुम्हारे लिए सारा का सारा यहाँ पे 1 महीने का कंटेंट भी ढूंढना, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अपने आप टाइप करना, और फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे बेटा उसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी लेके आना, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अपने आप से यदि 20 क्वेश्चन मैं बनाने के लिए कह दूं, आप 20 क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। आपके लिए इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे इतने क्वेश्चन लेके आए, उसके बाद भी यदि तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा तो बहुत शर्म की बात है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। आपका बेटा नवंबर 2025 में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री कछुओं की आबादी से अधिक खतरा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। नवंबर 2025 में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्री कछुए हैं उनकी आबादी को बेटा सबसे बड़ा खतरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नवंबर 2025 में किस भारतीय अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवंबर 2025 में बेटा मिथुन चक्रवर्ती हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। एशियाई पैरा खेलों 2025 भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो एशियाई खेलों के अंदर भारत ने टोटल 111 यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतकर सबसे बेहतर जो प्रदर्शन किया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत का पहला बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? मतलब क्या है, यहाँ पर बेटा कई कारणों से कई माताएं हैं जिनके दूध नहीं बनता है, या किसी बच्चे की माता ने जब बच्चे को जन्म दिया उसी टाइम पर उस माँ की डेथ हो गई, ठीक है। कई माताएं हैं जो यहाँ पर क्या है, उनके अपने खुद के बच्चों के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट है, उसके बाद भी यदि वो डोनेट करना चाहती हैं दूसरे बच्चों को उससे हेल्प मिल सके, तो इसके लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पर ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका पुणे के अंदर स्थित है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस देश को फिर से चुना गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, जिसको यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में दोबारा से चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर बेटा 2047 जब तक केंद्र सरकार ने क्या बनाया है, एक टारगेट बनाया है कि भारत क्या होगा, एक विकसित देशों की जो सूची है उसके अंदर शामिल हो जाएगा, और जिसके लिए यहाँ पर विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत के साथ सीमा पर एकत्रित चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में भारत के बेटा ने नेपाल देश के साथ अपनी सीमा पर
एकीकृत यहाँ पर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर व्यापार को सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस एशियाई देश ने नवंबर 2025 प्लास्टिक कचरे से निपटाने के लिए भारत के साथ सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर बेटा सभी बच्चे याद रखेंगे कि थाईलैंड एक एशियाई देश है जिसने नवंबर 2025 में भारत के साथ कचरे को निपटाने के लिए यहाँ पर क्या है, सहयोग के ऊपर एक हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सर हो गया है। भारतीय नौसेना ने नवंबर 2025 में किस देश के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें पहली बार बांग्लादेश भी शामिल होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर थाईलैंड। यहाँ पर बेटा भारतीय नौसेना ने नवंबर 2025 के अंदर सिंगापुर थाईलैंड ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समुद्री जो साझेदारी अभ्यास है उसको आयोजित किया है और जिसके अंदर पहली बार बांग्लादेश भी क्या होगा, शामिल होगा। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। आपसे है कि नवंबर 2025 में भारत ने किस देश से हार्पून एंटी शिप मिसाइलें खरीदने के लिए बड़ा रक्षा सौदा किया है? तो इस बात सभी बच्चे याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसके साथ भारत ने बेटा क्या है, हार्पून एंटी शिप मिसाइलें खरीदने के लिए एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय शहर ने नवंबर 2025 में अपने सीवेज उपचार संयंत्रों में जल जनित रोगों की निगरानी के लिए AI आधारित रोबोटों का उपयोग शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, जहां पर क्या किया गया बेटा, यहाँ पे संयंत्रों में जल जनित रोग यानी कि जल से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उसकी निगरानी के लिए AI आधारित रोग का उपयोग शुरू किया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नवंबर 2025 में किस दूर के ग्रह पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साक्ष्य की पुष्टि की है, जिससे वहां जीवन की संभावनाएं बढ़ गई है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नवंबर 2025 में बेटा K2-18b यहाँ पर दूर के ग्रह पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साक्ष्य की पुष्टि की है और जिससे वहां जीवन की संभावनाएं हैं वो हैं। ऑप्शन। अगला पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस भारतीय बैंक को देश में डिजिटल ऋण देने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशियाई बैंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसे बेटा क्या मिला है, 2 नवंबर 2025 के अंदर डिजिटल ऋण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशियाई बैंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपके पे क्वेश्चंस हैं काफी भारी भरकम है, इनको याद रखना आपके लिए उतना ही मुश्किल है, लेकिन हर चीज मुश्किल यहाँ पे आसान बनाई जा सकती है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है यदि आप लगातार उसके ऊपर काम करते हैं, ईमानदारी से उसके ऊपर मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि जब मैं क्लास लेना स्टार्ट करी, विभव उसके 5 मिनट बाद में ही यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दिया। आपने कि यहाँ पर क्लासेस को सही तरीके से लाने के लिए सर उसके साथ लगे पड़े हैं कि वो कैसे भी करके चुप हो जाए, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर बेटा बच्चे के साथ हम इतना कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं आपकी क्लास लाने के लिए, और उसके बाद भी यदि आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा है जिसके यहाँ पे रोने को अवॉइड किया जा रहा है आपके सिलेक्शन के लिए, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप सही तरीके से पूरी क्लास को अटेंड करें। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में टेम्पलेटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच में संबंध पर काम करने वालों को दिया जाता है? तो यहाँ पर नवंबर 2025 में बेटा टेम्पलेटन पुरस्कार है वो फ्रांसिस से सम्मानित किया कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नवंबर 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत के तेंदुए की आबादी पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जिसके द्वारा बेटा भारत तेंदुए की आबादी है उसके ऊपर एक व्यापक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है, और जिसमें यहाँ पर क्या दिख रही है, आबादी वो बढ़ने लग रही है। पूछा गया किस भारतीय को नवंबर 2025 में ऑस्कर 2026 के लिए
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत गए हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। द गोट लाइफ, ठीक है ना, द गोट लाइफ भारतीय फिल्म है जिसे 2025 के अंदर बेटा ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका राइट। बेटा पूछा गया नवंबर 2025 में विश्व मधुमेह दिवस की थीम जो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बनाया जाता है, तो 14 नवंबर को यहाँ पर राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, और जिसकी थीम थी मधुमेह से देखभाल तक पहुंच। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ भी बच्चे याद रखेंगे आपकी जीके जीएस की क्लास शाम को 7:30 बजे भी रहेगी आपकी जीके जीएस की क्लास। सभी बच्चे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी अदालतों में वर्चुअल कोर्ट्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य ने सभी क्या है भारतीय राज्य ने अपनी सभी अदालतों में वर्चुअल कोर्ट्स लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है नवंबर 2000 किस राज्य ने मुख्य लाडली बहना योजना के तहत मासिक वित्तीय को 1200 यहाँ पे क्या है 1250 से बढ़ाकर 1500 करने की घोषणा। यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य है जिसके अंदर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना अब बढ़ाकर कितने कर दिए गए 1500 रुपए कर दिए। इस बात को गया है नवंबर 2025 में किसानों के लिए शुरू की गई नई योजना पीएम जन धन समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा बेटा नवंबर 2025 में किसानों के लिए शुरू की गई नई योजना पीएम जन धन समृद्धि योजना का यहाँ पे कृषि ड्रोन के उपयोग को सब्सिडी देना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया गया है? तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जहां पर भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है विकसित किया गया है। इस बात को सभी बच्चे नवंबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ली है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में मेक्सिको देश ने बेटा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी ने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार करना शुरू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जिसके अंदर बेटा भारत का पड़ोसी देश है और पेट्रोलियम जो उत्पादों के आयात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान है उसको स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना लंबी दूरी की समुद्री निगरानी के लिए किस विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो आपका बोइंग C-81 नेपच्यून है जिसे भारत ने वायुसेना में बेटा जो लंबी दूरी की समुद्री निगरानी के लिए शामिल किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2025 में भारत के किस अर्धसैनिक बल ने सीमा पार से होने वाले ड्रोन तस्करी को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BSF है। इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया सीमा पार से होने वाले ड्रोन तस्करी है विशेष टास्क फोर्स का गठन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे नवंबर 2025 में किस भारतीय शहर में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 के अंदर बेटा हैदराबाद शहर है जिसने माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो ने नवंबर 2025 तक भारत का पहला अंतरिक्ष यहाँ पे मॉडल लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। तो इसरो ने 2035 तक बेटा भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। से यहाँ पे पूछा गया नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क चालू किया गया? तो आप बच्चे याद रखेंगे कि गुजरात
में देश का सबसे बड़ा यहाँ पे सौर पार्क है उसको चालू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गया है 2025 में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक यहाँ पे बना रहा है? देश है जो अंतर रिपोर्ट है उसके अनुसार कोयला उत्पादक देश बन, बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका चीन यहाँ पे जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवंबर 2025 में संयुक्त एजेंसी ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस बात को रखेंगे कि जो आपका बेटा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे क्या अब्दुल्ला अली मीरे को। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा बी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी अदालतों में एआई संचालित सहायता क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की? नवंबर 2025 के अंदर कर्नाटक राज्य ने बेटा अपनी कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवंबर 2025 में दुनिया की पहली यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स से किस वैश्विक संगठन ने जारी किया है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच है जिसने दुनिया की पहले सस्टेनेबल एनर्जी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों से जोड़ना है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय है जिसके द्वारा बेटा क्या मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों से जोड़ना है। और भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की है जिसके तहत गरीब और श्रमिक को 5 रुपए में गुणवत्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान है जिसके अंदर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना स्टार्ट की गई है जिसमें 5 रुपए में यहाँ पर क्वालिटी वाइज जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा। और किसको? गरीब और श्रमिकों। इस बात को भी सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में पहली ग्रामीण कौशल उद्यमिता राज्य में की गई। नवंबर 2025 में भारत की पहली जो ग्रामीण कौशल उद्यमिता यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना बेटा छत्तीसगढ़ थी। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने नवंबर 2025 में सहायता समूह द्वारा उत्पादों के विपणन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सरस है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि महिलाओं के लिए बेटा यहाँ पर क्या किया गया है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम क्या है ई सरस। और जो किसके यहाँ पर बेटा कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण मंत्रालय। अगला पूछा गया है नवंबर 2025 में विश्व स्तर परिवहन ने किया था। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को यूएई के नाम से जानते हैं जिसके द्वारा बेटा वर्ल्ड सस्टेनेबल यहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस यानी कि विश्व सतत परिवहन सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला बेटे आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत ने किस देश को अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो मेडागास्कर है जिसने क्या किया है भारत ने मेडागास्कर को अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र की तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है भारतीय नौसेना ने नवंबर 2025 में अपनी लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए से MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि यहाँ पे MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर हैं जो किससे प्राप्त किए भारत ने? यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। मैं जानती हूँ कि
वही बात है कि वो ये कहते हैं ना कि यहाँ पर उंगली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरना। जब आप किसी चीज को पढ़ने लगे तो उसको प्रॉपर तरीके से एक बार कंप्लीट ही कर लीजिए, ठीक है ना। यदि मान लीजिए बार बार हम तोड़ तोड़ के इस चीज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफी हमारा लंबा समय है वो बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि एक बार इसको कंप्लीट कर लें और 2 से 3 बार हम रिविजन करेंगे तो अपने आप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2025 भारतीय वायुसेना ने की तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 भारतीय वायुसेना ने बेटा पूर्वी क्षेत्र में चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का जो यहाँ पे नवीनतम जो स्क्वाड्रन है उसको स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट, गुवाहाटी में। अगला पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नवंबर 2025 में किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया जो दूर दराज के क्षेत्रों का हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसरो के द्वारा बेटा नवंबर 2025 में GSAT-20 यहाँ पे संचार उपग्रह का सफल प्रेक्षण किया है और जो दूर दराज मतलब ऐसे इलाके हैं जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं प्रदान किया जा सकता है वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट को प्रदान करने की जो यहाँ पर बेटा पहल है से पूछा गया है 2025 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया गया है जो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देता है। इस बात को याद रखेंगे कि नवंबर 2025 अभ्यारण्य जो बेटा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो आपका हेमिश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर और ये खगोल पर्यटन, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक बन रहा है। तो इस बात को सभी बच्चे देखेंगे कि नवंबर 2025 में बेटा एशिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो भी में टाइम आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बेटा आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पे पहुंचे, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है जो विश्व में खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे डॉक्टर रोजर नयूक है जिसे बेटा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है जो विश्व में खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2000 किस क्रिकेट टीम ने जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई है जिसके द्वारा बेटा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जिसका फाइनल 2025 के अंदर जीता गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि नवंबर 2025 में विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी जो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को बेटा यहाँ पे विश्व निमोनिया दिवस बनाया जाता है और जिसकी थीम क्या थी निमोनिया को खत्म करने के लिए हर जगह। ऑप्शन नंबर जाएगा। आपसे पूछा गया नवंबर 2025 में भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क है वो आपका बेटा स्थापित करने की घोषणा हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रम सम्मान योजना शुरू की है जिसके तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो दिल्ली कि नवंबर 2025 ने श्रमिक यहाँ पे सम्मान योजना से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा कौशल विकास के लिए क्या दी जाएगी वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस बात को सभी आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ किफायती आवास परियोजना के लिए पुरस्कार दिया है। तो यहाँ पर बेटा पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में राजकोट को आवास परियोजना के लिए पुरस्कार दिया है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नवंबर 2025 में किस भारत जिन्हें नीति आयोग के सहयोग से अपना पहला ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, तेलंगाना है, जिसके नवंबर 2025 नीति आयोग के सहयोग से अपना पहला ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पॉल लिंच है जिन्हें बेटा 2025 में पुरस्कार से किया गया, बच्चे याद रखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी मोरक्को देश को सौंपी, इस बात को सभी। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो यहाँ पे बेटा एक है फंडा, ठीक है ना। फंडा क्या है, फंडा ये है कि यहाँ पे 2 तारीखें दे रखी हैं और दोनों तारीखों के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है राष्ट्रीय एकता दिवस आपका कब मनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गड़बड़ी किसके अंदर होगी, इन दोनों तारीखों के अंदर होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में यहाँ पर बेटा क्या बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में हम लोग 31 अक्टूबर को क्या बनाते हैं बेटा, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं ना। इसके साथ ही तुम लोगों को याद रखना है कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो इंदिरा जी के यहाँ पे इंदिरा गांधी की जन्म तिथि है ये, और इंदिरा गांधी की याद में भी बेटा यहाँ पे 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे ना। यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का है क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में भी बन रही है और इंदिरा गांधी की याद में भी बन रही है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 31 अक्टूबर भी है और 19 नवंबर भी है। वहां पे आपने देखना पड़ेगा, यदि दोनों ऑप्शंस फंसा रखे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन में इस क्वेश्चन को डालना है, ठीक है ना। इसके साथ ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे हमारा दिवस बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया नवंबर 2025 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर बेटा नवंबर 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई के अंदर स्थित है, जिसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस बात को सभी बच्चे रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि नवंबर 2025 में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। पहले भी यहाँ पे बेटा कौन थी, द्रौपदी मुर्मू, और जिन्हें दोबारा यहाँ पर बेटा उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और जिसके बाद दोबारा से इन्हें क्या कर लिया गया है, यहाँ पर दोबारा से राष्ट्रपति है वो चुन लिया गया, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये थी आज की आपकी क्लास, जिस यहाँ पे 151 जो के क्वेश्चन है इनको डिस्कस किया है, तो कैसे लगे आप फटाफट से कमेंट। में फर्स्ट टाइम आए हैं आप लोगों को से मेरा अनुरोध है, यदि प्रतिदिन आप लोग सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत YSP लाइव क्लासेस यहाँ पर बेटा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों के हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस के साथ 100% रियल कॉन्सेप्ट के साथ करवाई जाती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई काट छाट नहीं होती है। यदि किसी बच्चे ने पूरी करंट अफेयर को देखा होगा, मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे काट छाट नहीं की है। मैंने ये नहीं किया कि क्वेश्चन को मैं 1 लाइन का 1.5 लाइन का बना दूं, वरना बच्चे यहाँ पे स्किप करके क्लास को भाग जाएंगे। आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पे सिलेबस है वो रखा है, करंट अफेयर आपके सामने रखी है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे 10 बच्चे क्लास को छोड़ के चले जाएं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे सही सिलेबस के साथ हम तैयारी करवा सके। इसी प्रकार से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर भी आपके साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस वर्तमान जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर आपको मिलेगा। SSC GD की तैयारी करनी हो, चाहे आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी हो या आपका सपना RRB ग्रुप D, SSC MTSC HSL किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, हर चीज का सही सिलेबस आपको YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन आज YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को अपनी तैयारी उसको आज से ही स्टार्ट करें, ताकि बेटा आपकी तैयारी है उसमें किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु ना रहे। इसके साथ ही सभी बच्चे याद रखेंगे शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी GK GS की क्लास, सुबह 6:30 बजे आपकी GK GS की क्लास रहेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार दिल से सभी बच्चे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे,
शेयर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको भी यहाँ पे सही जानकारी के साथ सही करंट अफेयर मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।